हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट में आज की स्लाइड में जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मेथड्स ऑफ एडवर्टाइजिंग बजट। ठीक है। सो व्हाट आर द मेन मेथड्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द एडवर्टाइजिंग बजट? सो दिस टॉपिक वी विल कवर इन अवर टुडे स्लाइड्स। सो लेट्स कवर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एडवर्टाइजिंग बजट। एडवर्टाइजिंग बजट होता क्या है? ठीक है। तो सिंपल अगर मैं आपको बताऊं तो इट इज़ द फाइनेंशियल एक्सप्रेशन अबाउट द डिफरेंट प्रमोशनल एक्टिविटीज़। ठीक है। जितनी भी आपको प्रमोशनल एक्टिविटीज़ करनी है, जैसे कि आप प्रमोशन करते हो, प्रमोशन में आप एडवर्टाइजिंग कर रहे हो, तो एडवर्टाइजिंग में जितनी भी आपको एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है उसके लिए अलग अलग फंड को आपने एलोकेट किया, उसी को एडवर्टाइजिंग बजटिंग कहते हैं। ठीक है। यानी कि एडवर्टाइजिंग करने के लिए जो भी रिक्वायर्ड फंक्शंस हैं जो आपको परफॉर्म करने हैं और उसमें जितनी भी मनी रिक्वायर्ड है उसके एक्सप्रेशन, उसके एक तरीके से स्टेट जो भी आपने स्टेटमेंट रेडी किया है उसको एडवर्टाइजिंग बजट कहते हैं। ठीक है। कि भाई किस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए कितना फंड रिक्वायर्ड है, दैट इज एडवर्टाइजिंग बजटिंग। बजटिंग इज अ फाइनेंशियल एक्सप्रेशन अबाउट द पर्टिकुलर थिंग। ठीक है। कोई भी एक्टिविटी है उसके लिए जो भी आपने फंड एक स्टेटमेंट रेडी किया है वो क्या है? बजट है। एडवर्टाइजिंग बजट of a business is typically subset of large scale budget, and within that marketing budget. Advertising is part of the sales and marketing efforts. ठीक है। एडवर्टाइजिंग क्या है? इट इज़ अ प्रमोशनल मेथड ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। व्हेनेवर you are going to promote your product and services in which you are doing advertising, तो ये क्या है? एक तरीके से कम्युनिकेशन है, मार्केटिंग कम्युनिकेशन है अबाउट योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज और योर ऑर्गेनाइजेशन। आपकी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें आप जो भी प्रोडक्ट मार्केट में लेके आ रहे हो उसको आप प्रमोट करते हो, उसको आप इंट्रोड्यूस करते हो अपने कस्टमर के साथ, अपने कस्टमर को इन्फॉर्म करते हो, परसुएट करते हो, मोटिवेट करते हो, ताकि आप उसके परचेजिंग डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सको, मार्केट में आपकी डिमांड क्रिएट हो और आपकी सेल्स इंक्रीज हो। ठीक है। तो मनी स्पेंट ऑन एडवर्टाइजिंग कैन ऑल्सो सीन इन्वेस्टमेंट इन बिल्डिंग अप बिजनेस। ठीक है। तो यहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं कि भी जितनी ज़्यादा हम मतलब कि अगर हम ये कह रहे हैं कि यू आर इन्वेस्टिंग, जो अगर आप एडवर्टाइजिंग पे जितना भी पैसा लगा रहे हो तो वो एक इन्वेस्टमेंट की तरह काम करता है कि भी उसके बाद आपको उसके रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। तो ये तो ऑब्वियस है कि अगर आप कोई नया प्रोडक्ट लेके आ रहे हो, जब तक आप उसको एडवर्टाइज नहीं करोगे तब तक आप अपने कस्टमर को अवेयर नहीं कर सकते, सेल्स नहीं बढ़ेगी, डिमांड क्रिएट नहीं होगी। ठीक है। तो जितनी ज़्यादा आप प्रमोशनल टूल्स को यूज़ करके अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करोगे उतनी ज़्यादा आपकी डिमांड बढ़ेगी और उतने ज़्यादा आपको रिटर्न्स मिलेंगे। सो दैट्स वाई मनी स्पेंट ऑन एडवर्टाइजिंग कैन ऑल्सो बी सीन एज एन इन्वेस्टमेंट इन बिल्डिंग अप द बिजनेस। In order to keep the advertising budget in line with the promotional and marketing goals, a business owner should start by answering several important questions. Who is the target consumer? Target consumer कौन होंगे? Who is interested purchasing product and services? And what are the specific demographic of consumer? About जैसे कि उनका एज क्या है, किस एम्प्लॉयमेंट में, ऑक्यूपेशन क्या है, जेंडर क्या है, एटीट्यूड क्या है। ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि रिक्वायर्ड हैं व्हेन एवर यू आर इंट्रोड्यूसिंग एनी प्रोडक्ट। तो आप अपने कस्टमर को आइडेंटिफाई करिए, उसकी नीड क्या है, उसको किस तरीके, क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन सा मीडिया बेस्ट रहेगा आपके प्रोडक्ट के लिए, what media type will be most useful in reaching the target consumer, what is required to get the target consumer to purchase the product, what is the relationship between the advertising expenditure and impact of advertising campaigning। ठीक है। क्या एडवर्टाइजिंग कैंपेनिंग का इफेक्ट पड़ता है कस्टमर के ऊपर। सो नेक्स्ट वन, बजटिंग मेथड्स। कौन कौन से मेथड्स हैं जिनको फॉलो करके आप बजटिंग कर सकते हो, एडवर्टाइजिंग बजट को प्रिपेयर कर सकते हो। So there are several allocation method used in developing budget. The most common are percent percentage sales method, competitive parity, objective and task, market share, all available funds, unit sales and affordable। ठीक है। So these are the important methods which are required whenever you are making any advertising budget। तो सबसे पहला जो मेथड है स्टूडेंट्स वो है परसेंटेज ऑफ सेल्स। So under this method, the advertising budget is set as a percentage of either past sale or expected future sales। ठीक है। Small businesses usually use this method। तो इसमें हम बात कर रहे हैं
कि भाई हमारी जो पास्ट सेल है या फिर जो हमारी फ्यूचर हमने प्रिडिक्ट करी है सेल, उसके बेसिस पे हम बजटिंग कर लेते हैं कि भी पास्ट में हमारी कितनी सेल रही थी, या फिर हमने प्रिडिक्शन प्रिडिक्शन जो किया है फ्यूचर की सेल का, उसके एस्टिमेशन के बेसिस पे हम अपना बजट डिसाइड कर लेते हैं कि भी इतना बजट तो हमें डिसाइड मतलब कि सिलेक्ट करना ही करना है, ठीक है, कि इतनी हमारी सेल फ्यूचर में पास्ट में रही है। तो पास्ट इंफॉर्मेशन डेटा यूज्ड फॉर मेकिंग अ प्रेजेंट एडवर्टाइजिंग बजट, तो इसी को हम परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड कहते हैं। नेक्स्ट वन है कॉम्पिटिटिव पेयरिटी। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि भी जो हमारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं उनके कंपैरिजन के बेसिस पे हम बजटिंग करते हैं कि भाई वो किस तरीके की प्रैक्टिस को फॉलो कर रहे हैं। दिस मेथड एडवोकेट्स दैट कंपनी सेट एडवर्टाइजिंग बजट सिमिलर वन ऑफ दैट दैट इज सेट बाय द कॉम्पिटिटर्स। हमारे कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, किस तरीके की प्रैक्टिस को फॉलो कर रहे हैं, कौन सा मीडिया सेलेक्ट किया है, ठीक है, कौन से सोर्सेज उन्होंने यूज करे हैं, अकॉर्डिंग टू दैट यू आर सेटिंग योर एडवर्टाइजिंग बजट। तो जो आपके कॉम्पिटिटर्स कर रहे हैं आप वैसा ही करने की सोचेंगे तो आप उसके हिसाब से फिर बजट को थोड़ा बढ़ाएंगे या घटाएंगे, ठीक है, जो भी रिक्वायरमेंट है आपके प्रोडक्ट के हिसाब से। तो कॉम्पिटिटिव पेरिटी का मतलब होता है जो भी हमारे कॉम्पिटिटर्स कर रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू दैट यू आर सेटिंग योर बजट। जैसे आपके कॉम्पिटिटर्स इंटरनेट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं तो यू ऑल्सो हैव टू डू दैट, ओके, तो आपको भी वैसा ही करना पड़ेगा क्योंकि आप चाहते हो, आप अपने कॉम्पिटिटर्स को compete करना चाहते हो, तो आपको वो सारे फैक्टर्स तो फॉलो करने ही होंगे जो भी आपके कॉम्पिटिटर्स कर रहे हैं या फिर आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं, ठीक है। थर्ड है ऑब्जेक्टिव एंड टास्क। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव अंडर दिस मेथड। सब इसमें हम बात करें कि भी हमारे प्रमोशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसके बेसिस पे भी हम बजट डिसाइड करते हैं। हमारे ऑब्जेक्टिव हैं क्या, क्यों हम प्रमोशन कर रहे हैं, क्या रीज़न है उसके पीछे, क्या हमारे मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। तो जब भी हम प्रमोशन करते हैं तो हमें अपने ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होने चाहिए, उसी के हिसाब से हमें फर्दर प्रोसीड होना होता है, ठीक है, उसी के हिसाब से हमें फर्दर एक्शंस लेने होते हैं। तो जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं अकॉर्ड ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू विल डिसाइड अ प्रॉपर बजट। तो वही चीज़ हम बात कर रहे हैं कितने हमें टास्क परफॉर्म करने होंगे। जैसे मैं यहाँ पे एडवर्टाइजिंग की बात कर रहा हूँ, तो एडवर्टाइजिंग में बहुत सारे सब पार्ट होते हैं एडवर्टाइजिंग के, ठीक है, अलग अलग फंक्शनल एरियाज होते हैं, तो उनमें कितना फंड रिक्वायर्ड होगा। आप किसी एजेंसी को हायर कर रहे हो, फिर डिज़ाइनिंग भी चल रही है, ठीक है, आपने डिज़ाइन करवाया, आपने अपनी एडवर्टाइजिंग के लिए बहुत सारे लोगो मतलब कि एक लोगो तैयार करवाया है, ठीक है, क्रिएटिविटी भी आपने ऐड करी है। तो जितने भी सब फंक्शंस हैं इनको परफॉर्म करने के लिए कितना पैसा रिक्वायर्ड है, तो वो भी क्या है इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होता है। तो ऑब्जेक्टिव और टास्क के बेसिस पे हम बजट डिसाइड करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो मेथड है स्टूडेंट्स, वो है मार्केट शेयर, कि भी आपका मार्केट शेयर कितना है। अगर आपका मार्केट शेयर ज़्यादा ऑलरेडी बढ़ा हुआ है तो देर इज़ अ नो नीड टू इन्वेस्ट मोर मनी ऑन एडवर्टाइजिंग। अगर आपका मार्केट शेयर कम है तो आपको ज़्यादा बजट डिसाइड करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये हमारा जो मेथड है इसमें हम अपना मार्केट शेयर एस्टिमेट करते हैं और उसके बेसिस पे फिर हम फर्दर बजट को डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट है ऑल अवेलेबल फंड्स। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं दिस इज़ वेरी एग्रेसिव मेथड अंडर विच अवेलेबल प्रॉफिट आर एलोकेटेड टुवर्ड द एडवर्टाइजिंग एक्टिविटी। दिस मेथड कैन बी यूज्ड बाय स्टार्टअप बिजनेस दैट नीड टू एडवर्टीजमेंट टू अट्रैक्ट कस्टमर। हमारे पास कितना फंड अवेलेबल है, अकॉर्डिंग टू दैट ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू हैव टू सिलेक्ट अ प्लान और एडवर्टाइजिंग बजट, ठीक है। आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है और उसके बाद कितना आप एलोकेशन कर रहे हो अलग अलग एक्टिविटी के लिए। तो आपकी खुद की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, आपके पास कितने फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, वो आप एस्टिमेट करके अपने लिए बजटिंग करते हो, ठीक है। यूनिट सेल अंडर दिस मेथड द कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट्स पर आर्टिकल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस बेस्ड ऑन द टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल इट इज सेट। अफोर्डेबल as the name suggested the company sets budget based on how much it can be afford to spend, ठीक है, कंपनी कितना अफोर्ड कर सकती है अपनी एडवर्टाइजिंग के लिए, तो वो भी एक मेथड है जो हम यूज़ करते हैं कि भी आप कितना कितना पैसा अफोर्ड कर सकते हो प्रमोशन के लिए। वो आप उसी के हिसाब से आप बजट को डिसाइड कर लेते हो कि भाई हमारे पास इतना पैसा है, इससे ज़्यादा हम एडवर्टाइजिंग या प्रमोशन में नहीं लगा सकते।
So that method is also used by the organizations. Okay. तो यहाँ पे मैंने बात करी थी मार्केट शेयर की। तो मार्केट शेयर में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आपका प्रोडक्ट, आप कोई नया प्रोडक्ट लेके आ रहे हो या फिर आप पहले से वेल एस्टेब्लिश्ड हो। ठीक है। अगर आपका मार्केट शेयर पहले से काफ़ी फैला हुआ है, काफ़ी ज़्यादा है, तो वहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं है ज़्यादा प्रमोशनल टूल्स को यूज़ करने की। ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी कस्टमर अवेयर है अबाउट योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, उसको पता है आपका प्रोडक्ट। आप अगर कोई ब्रांड आप यूज़ कर रहे हो जो पहले से पॉपुलर है, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा एफर्ट्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, मार्केट शेयर ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड टू कैलकुलेट योर एडवर्टाइजिंग बजट। ऑब्जेक्टिव एंड टास्क भी इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारी कंपनी इसको भी यूज़ करती हैं कि भाई हमारे खुद के प्रमोशनल ऑब्जेक्टिव क्या हैं, क्या हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है और कौन कौन से मेन टास्क हमें परफॉर्म करने हैं। उसके लिए उसी के हिसाब से आप बजट को एलोकेट कर लेते हो और उसको फिर डिसाइड करते हो। ठीक है। कि भी अगर आपको 5 से 10 सब फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, तो उनके लिए कितना कितना पैसा आपको चाहिए होगा। ठीक है। जैसे आप एडवर्टाइजिंग की बात कर रहे हैं, अब एडवर्टाइजिंग आप प्रिंट मीडिया के थ्रू कर रहे हो, इंटरनेट के थ्रू कर रहे हो, कौन से मेथड आपने यूज़ करे हैं, तो उसके लिए जो जो फंड रिक्वायर्ड होगा आप वो उतना फंड वहाँ पे कैलकुलेट करके डिसाइड कर लोगे। तो ऑब्जेक्टिव, कॉम्पिटिटिव पेरिटी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन है, देयर आर नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स, और आपको अपने कॉम्पिटिटर के साथ कॉम्पीट करके चलना भी है। अगर आप उनको कॉम्पीट नहीं करोगे, उनके साथ स्टैंड नहीं करोगे, तो एक टाइम के बाद आप डिक्लाइन की स्टेज में पहुंच जाओगे। ठीक है। तो हमारे जो कॉम्पिटिटर्स जो कर रहे हैं या फिर मार्केट में जो चल रहा है, आपको मार्केट पे भी रिसर्च करनी होती है कि आज के टाइम में कस्टमर को किस तरीके से हम अट्रैक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। उसके बेसिस पे भी आप बजट डिसाइड करते हो। ठीक है। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ एडवर्टाइजिंग बजट्स: percentage of sales, objective, competitive, market share, unit sales, all available funds method, affordable. Okay, thank you very much. If you have any doubt, any query, then you can again discuss. Thank you, students. Thank you.